नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों में। 15 दिन के बाद आगे बढ़ा मानसून, कई राज्यों में मौसम का असर। देश भर के लिए राहत की खबर है। करीब 15 दिनों तक छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर रुका मानसून आखिरकार राज्य में प्रवेश कर गया है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से मानसून को रफ्तार मिली और बस्तर संभाग में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं मेघालय में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। राजस्थान में ओलावृष्टि हुई, जबकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीटवेव का खतरा बना हुआ है। तमिलनाडु में बवंडर जैसी घटना भी देखने को मिली, जिससे मौसम का बदला हुआ मिजाज साफ नजर आ रहा है। बंगाल सरकार का पहला बजट, मदरसों का बजट घटा। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। सरकार ने 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐलान किया। वहीं मदरसा और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट पहले के मुकाबले काफी कम कर दिया गया है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 38% तक कर दिया गया। सरकार ने कोलकाता में नए एयरपोर्ट की भी घोषणा की, जबकि पुरानी सामाजिक योजनाओं को जारी रखने का फैसला लिया गया है। शिवसेना में फिर बगावत, आज शिंदे गुट में शामिल होंगे सांसद। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। सभी सांसद शिंदे के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही जल्द ही आधिकारिक घोषणा हो सकती है। इस बीच उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने बाकी नेताओं पर निशाना साधा। वहीं संजय राउत ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे पार्टी के साथ विश्वासघात बताया है। इस घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। एटीएस जांच में बड़ा खुलासा, मिशन 2047 की साजिश का दावा। भोपाल में पकड़े गए कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। एटीएस के मुताबिक आरोपी देश में कट्टरपंथी नेटवर्क खड़ा करने और कथित तौर पर मिशन 2047 के तहत काम कर रहे हैं। पूछताछ में टारगेट किलिंग, ब्रेन वॉशिंग और देश में डर का माहौल बनाने जैसी बातें सामने आई। एजेंसीज अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शंस की जांच कर रही है। मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बेहद ही संवेदनशील मामला माना जा रहा है। महाराष्ट्र परिषद चुनाव में महायुति का दबदबा। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में महायुति गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है। 17 में से 16 सीटों पर गठबंधन ने जीत दर्ज की है। भाजपा को सबसे ज्यादा सीटों का फायदा मिला, जबकि शिवसेना और एनसीपी को भी सफलता मिली है। केवल नासिक सीट पर महायुति को झटका लगा, जहां भाजपा के बाकी उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। नतीजों के बाद गठबंधन ने इसे सरकार की नीतियों पर जनता का भरोसा बताया है। लखनऊ की कोचिंग में भीषण आग, छात्र फंसे। लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर चल रही लाइब्रेरी और कोचिंग में कई छात्र फंस गए। जान बचाने के लिए एक छात्र पहली मंजिल से कूद गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और बचाव दल मौके पर पहुंचे। प्रशासन के अनुसार कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। यूपी एसटीएफ ने कुख्यात बदमाश ललन सिंह को मार गिराया। यूपी एसटीएफ ने बिहार के कुख्यात अपराधी ललन सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया है। उस पर 2 दारोगाओं समेत 7 हत्याओं, डकैती और लूट के कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार ट्रैकिंग के दौरान उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वो घायल हुआ और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उस पर 1.25 लाख रुपए का इनाम घोषित था और लंबे समय से उसकी तलाश की जा रही है। मेरठ में तेज रफ्तार कार ने 7 पुलिसकर्मियों को कुचला। मेरठ में देर रात एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने सड़क किनारे खड़े 7 पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। हादसे में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस में पूरी घटना कैद हुई। जांच में सामने आया है कि कारोबारी के बेटे और उसका भाई कार रेसिंग कर रहे थे। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है। निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, मजदूर की मौत। हरदोई में शारदा नहर पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। करीब 70 फीट लंबा स्लैब क्रेन से उठाते समय अचानक से गिर गया, जिसके नीचे 2 मजदूर दब गए। एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और निर्माण कार्यों में लापरवाही की जांच की जा रही है। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की नई धमकी। पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान की जल सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो वह युद्ध का रास्ता भी अपना सकता है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत उसके हिस्से के पानी को प्रभावित कर रहा है। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था और साफ कहा था कि आतंकवाद पर कार्रवाई के बिना कोई भी बातचीत नहीं हुई।
फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।